हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोगों ने देखा 17 तारीख को जो भी मार्केट रहा और कैसा रहा, हम लोग बात करेंगे। और एक्चुअली मैं उसके पहले कुछ बतलाना चाहता हूं कि मैं बार बार कह चुका हूं कि मार्केट अपना तरीका बदल चुका है। पुराने ढंग से आजकल मार्केट होता नहीं है, और पहले जितने भी लोगों के पुराने सिखाए हुए तरीके हैं, ढंग हैं, सब आजकल फेल होता जा रहा है। और मार्केट को समझने के लिए मार्केट को आज के तरीके से समझना पड़ेगा। तो हम लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि मार्केट में देखिए, वो गैप अप या गैप डाउन खुल के अपना जो कवर कर लेना होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो मार्केट मूवर्स होते हैं, वो अपना वो कवर कर लेते हैं, और बाकी थ्रू आउट द मार्केट वो अपना बहुत ही छोटे से रेंज में मार्केट प्ले करता रहता। तो जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स जो भी हैं, सेलर्स हैं या फ्यूचर्स वाले हैं, जो भी स्टॉक वाले जो भी हैं, ना तो उनका पैसा बन पाता है, ना, और थीटा डिके के चलते पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर्स तो परेशान हैं इसके चलते। मतलब उन लोगों का पैसा नहीं बन पा रहा। और गैप अप और गैप डाउन जो है वो कोई नहीं गेस कर सकता है, कोई भी नहीं गेस कर सकता है। तो ये बहुत ही मुश्किल है बोलना, क्योंकि उनको जब मन होगा वो नीचे गिरा देंगे, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, गैप डाउन खोल देंगे। तो आपने अगर पहले से कैरी ओवर कर लिया है तो वो आपको हमेशा घाटा ही देगा, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर 20 पॉइंट भी नीचे चला गया तो आपका थीटा डिके प्लस वो पॉइंट्स जो नीचे गया है वो इतना नीचे कर देगा मार्केट में कि आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाइएगा। और वही ये लोग चाहते हैं कि बेसिकली आपका थीटा डिके के चलते जो भी पैसा होता है वो उनको मिलता है। तो इसलिए इस मार्केट में थोड़ी सावधानी और थोड़े तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है। पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बायर्स का पैसा, कैपिटल ही उनका सब कुछ होता है। अगर 3 दिन अगर उनका गैप अप या गैप डाउन में पैसा अगर चला जाता है तो दे आर लॉस्ट, वो फिर मतलब रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सावधानी, और जो जैसा बतलाते हैं वो कभी भी पहला कैरी ओवर मत कीजिए, एकदम मत कीजिए। वो आपको हो सकता है आज दिन में ट्रेड नहीं मिले, कभी मतलब कल नहीं मिले, परसों नहीं मिले, लेकिन वो आपको ट्रेड मिलेगा और उसी में आपको कमाना है। हर दिन कोई ट्रेड लेना हो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हर दिन घुसना ही है मार्केट में। आप सही अपॉर्चुनिटी देख के घुसिए। ये कोई थोड़ी ऐसा कि नहीं, आप मार्केट में नहीं आइएगा तो आपको जेल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कैपिटल है, आपको उसको बचाना है और प्लस उससे आपको प्रॉफिट उठाना है। ये याद रखिएगा, हर दिन घुसने की कोशिश जबरदस्ती मार्केट में नहीं करना है, और उसको आपके अपने कैपिटल को सेव करते हुए, ये मुझे मतलब मैं एक तरह से, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है ऑप्शन बायर्स के साथ, इसलिए मैं आपको वार्न कर दे रहा हूँ। एक तरह से वार्निंग है, आप लोगों से सहानुभूति होने के साथ साथ वार्निंग भी दे देना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं, मार्केट खुला बस कुछ ना कुछ हमको करना ही है। वैसा मत कीजिए। अपॉर्चुनिटी देखिए, जैसा हम लोग बतलाते हैं बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी देखिए और तब उसमें एंटर कीजिए। तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो गए, कुछ पैसा कमा। अब 2500 कमाइए, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आप अगर लॉस नहीं करते हैं तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट, वो आपका प्रॉफिट ही है। अगर लॉस नहीं होता कैपिटल में, वो मनी ऐड ही होगा आपको। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए, आज की शुरुआत यहीं से करते हुए हम लोग चलते हैं कि कल आज मार्केट में क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल मार्केट ओपन होने के पहले हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ है, प्रॉफिट बुकिंग लेवल कहाँ है, या हम लोग ये देखेंगे कि अगर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक हो सकता है। और उसके पहले ही हम लोग कोशिश करेंगे ये जानने का कि तब उसके अनुसार हम लोग प्लान करेंगे कि कहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वनडे चार्ट से ही। पहले वनडे चार्ट में हम लोग देखेंगे आज कि मार्केट ने क्या बनाया। तो ये देखिए, ये वनडे चार्ट सामने है आपके, और वनडे चार्ट में हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए वनडे चार्ट आपके सामने है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो आज बनाया है, तो हम लोग कल भी ये बात बोल रहे थे कि देखिए ये हायर हाई और हायर लो बना रहे। देखिए यहाँ से उठा है मार्केट, यहाँ गया है, यहाँ गया है, यहाँ गया है,
उसके बाद नीचे आया, फिर ये उठ गया, ये हायर हाई बनाया। देखिए यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो इसने आज हाई जो बनाया है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है। आज का हाई है 847 का, तो ये प्रीवियस हाई जो इसका, ये हाई को अगर हम देखें तो 843 का, तो थोड़ा हाई है, तो इसको हायर हाई ही मानेंगे। और ये बेसिकली एक हैमर टाइप का बना है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखने में जो लग रहा है हैमर टाइप का है। तो ये अब हम लोग देखेंगे, चूंकि 831 आज हुआ क्या कि आज मार्केट ने शुरू में ही गैप अप ओपनिंग दे दी। तो हम लोगों का क्या प्रिंसिपल है कि ये अगर इनसाइड कैंडल था और डोजी कैंडल था, इंडिसिसिव कैंडल था, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि मार्केट जिस साइड, या तो ऊपर साइड या नीचे साइड जाएगा, उसी साइड मार्केट वो जिसको भी तोड़े, अपर को तोड़े या लोअर को तोड़े, उसी साइड मार्केट जाएगा। तो ये उसी के अनुसार इसने ऊपर तोड़ा और मार्केट ऊपर की तरफ ही गया। बाद में जैसे मैंने कहा कि स्विंग मार्केट में ये लोग कोशिश करते हैं कि एक बार ऊपर जाएंगे, दूसरे बार नीचे आ जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं हाफ आवरली चार्ट में जाके कि वहाँ एक्चुअली देखिए, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये इसका लास्ट क्लोजिंग था यहाँ, और यहाँ से सीधे गैप अप ओपनिंग यहाँ दिया है, और ये कैंडल खुला है इस जगह, और देखिए उसी में थ्रू आउट ये करता रह गया, ट्रेड कर, मतलब रेंज बाउंड मार्केट में रहा, और यहाँ से फिर लास्ट में गिराया। और ये जो एक्चुअल आया कि बहुत लोग एक्चुअली, देखिए ये ट्रिक्स सब समझिए मार्केट का, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गिराया है मार्केट ये किस लिए गिराया है कि यहाँ देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रैली बेस, तो ये बना के फिर उम्मीद करते हैं कि यहाँ फिर एक रैली देगा, उम्मीद करते हैं, होप है। तो ये जो हम लोग उम्मीद करते हैं, तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि यहाँ जब ऐसा इस तरह का कंसोलिडेशन होते रहता है, तो उस जगह ये छोटा सा ब्रेकआउट देके मार्केट धोखा देता है, और उसके बाद बहुत सारे बायर्स यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये बायर्स जब इन्वॉल्व हो गए तो उसको, उन लोगों का स्टॉप लॉस काटने के लिए ये नीचे आ जाता है। तो ये इसका तरीका है मार्केट का प्ले करने का। जितने भी बायर्स यहाँ होंगे सब का पैसा काट लिया, पैसा काट के, और यहाँ आके जो ये लेवल भी, इसका जो कंसोलिडेशन का ये जो लोअर लेवल था उसको भी नीचे काटा। तो यहाँ बहुत सारे सेलर्स इन्वॉल्व हो गए होंगे, उनका भी स्टॉप लॉस जाके यहाँ काट लिया। तो मार्केट ने दोनों तरह से पैसा कमाया, कि जिन्होंने कॉल भी लिया उनका पैसा भी काटा स्टॉप लॉस, और जिन्होंने पुट लिया उनका पैसा भी खाया। तो यही तो मार्केट चाहता ही है कि मतलब आपका पेशेंस ट्राई करता है वो। तो इसीलिए ऐसे मार्केट में हमेशा बच के रहिए। ये जैसा अभी कर रहा है, अभी कोई ज़रूरी नहीं कि एंट्री लेना ज़रूरी है, बहुत छोटे से रेंज में खेलता है, तो इसमें घुसना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग ने हाफ आर्ली चार्ट में भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में देखें। 5 मिनट्स के चार्ट में बेसिकली हम लोग आज मूवमेंट, तो वही मूवमेंट जो हाफ आर्ली में देखा वही देखेंगे। यहाँ गैप अप खुला, गैप अप के खुलने के बाद देखिए इसी रेंज के भीतर ये थ्रू आउट ऊपर नीचे कर दे रहा है। यहाँ थोड़ा सा रेंज तोड़ के लोगों को धोखा दिया, उसके बाद नीचे आया, और फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाके बंद कर दिया। तो अब हम लोग इसका रेंज कैसे सेट करें? रेंज सेट करना आज तो बहुत ही, मतलब इसमें क्लियर कट ये है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये 840 अपर रेंज में है, 840 का ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं, और नीचे 780 का लाइन है, ये 780 का लाइन है। तो 840 ऊपर और 780 नीचे, इस बीच में काइंडली डोंट ट्रेड, ये आपको फंसाने वाला जोन हो सकता है। अगर 840 के ऊपर जाए मार्केट तो बुलिश मार्केट में आप कॉल लेके जाइए। अगर 785 के नीचे, 780 के नीचे जाए तो आप पुट लेके नीचे जाइए। यही है इस मार्केट का, कल के मार्केट का। इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं करना है। जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हम आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वो इस बीच में अपना ट्रेड ले सकते हैं, वो उनके लिए ये 2 लेवल ही काफ़ी है। और बीच में अगर ट्राई कर सकते हैं, तो जहां आज क्लोज हुआ है मार्केट बेसिकली 810, मतलब 800 और 825 के बीच वो ट्राई कर सकते हैं। तो 825 पॉइंट के बीच में अगर खेलना है उनको तो खेल सकते हैं। तो 800 को बेस मान के ऊपर जाने का भी ट्राई कर सकता है मार्केट, तो 840 तक का वो ले सकते हैं। लेकिन शुरू में आप जिस समय मार्केट खुलेगा उस समय काइंडली ये खेल खेलने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको कम से कम हाफ एन आवर सेटल होने दीजिए। और
तब देखिए कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके अनुसार आप तब ट्रेड लीजिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल वे में मैं समझा दे रहा हूँ, जिससे कि मतलब लोगों को धोखा नहीं दे। चलिए तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन चार्ट में। पहले उसके पहले हम लोग देख लेंगे दिन भर में मार्केट में। देखिए दिन भर आज मार्केट बहुत ही सूटेबल और बहुत ही सिंपल वे में हम बोलेंगे सपोर्टिव मार्केट था आज के दिन। और वो शुरू में मतलब यूएस मार्केट अलॉन्ग विद एशियन मार्केट पॉजिटिव ही था, लेकिन इसके बावजूद वो एक रेंज में जाके फंस गया था, और जहाँ से बाद में नीचे गिर के फिर मतलब वहीं से ही किया। मार्केट बहुत सपोर्टिव है, ग्लोबल मार्केट इज़ वेरी सपोर्टिव अभी, क्योंकि यूरोपियन मार्केट भी खुला, शुरू में थोड़ा रेड ग्रीन करता रहा, लेकिन बाद में सपोर्ट करके ऊपर निकाल दिया। तो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 0.42% ऊपर है और निफ्टी 0.40, मतलब मोर और लेस सेम है। इसमें होता क्या है कि अगर ये चीज़ थोड़ा ध्यान आप लोग दीजिएगा कि जब ये परसेंटेज नंबर वाइज इससे ज़्यादा निफ्टी का हो तो निफ्टी में तेज़ी ज़्यादा आती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये दोनों मोर और लेस सेम है, तो बिल्कुल वो बैंक निफ्टी जैसा कर रहा है उसी के अनुसार वो चलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन चार्ट में क्या बोलता है। ऑप्शन चेन में देखिए यहाँ क्लियर कट बतला रहा है कि 800 के आसपास कॉल राइटिंग हुई है, 900 या 850 के पास कॉल राइटिंग हुई है। और लेकिन इसमें हम लोग जो देख रहे हैं एक्चुअली जो गिरा था, ये देखिए यहाँ सारा ये देख रहे हैं माइनस में नेगेटिव, ये जो ये है एक्चुअली लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, ये हम बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, जिसके चलते मार्केट गिरा था, और बाद में शॉर्ट कवरिंग के चलते मार्केट उठा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 800 के पास कॉल राइटर्स हैं, तो इसलिए 800 को जल्दी तोड़ना, अगर 800 के ऊपर निकलता है तो देखिएगा मार्केट बहुत तेज़ी से मतलब ये देगा, शार्प शॉर्ट कवरिंग देगा, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ जैसे ही 800 से ऊपर जाएगा, ये 850 वाले भी पैनिक में आ जाएंगे। और ये देखिएगा क्योंकि ऊपर यहाँ सीरियली सब भरे हुए हैं, तो ये 800 वाले जनरली भागेंगे और वहाँ से मतलब आपको देखने को शार्प राइज देखने को मिलेगा। और इधर पुट राइटिंग जो है यहाँ 1,08,000 पे बैठे हुए हैं, तो अगर 800 से नीचे गिरता है तो वी विल सी अ शार्प फॉल यहाँ, क्योंकि ये वाला 1,29,000 वाले जो हैं ये लोग भी भागेंगे, प्रोवाइडेड मतलब 750, वही हम लोगों ने जो कहा कि 780 के आसपास अगर ये जाएंगे 750 के आसपास, तो ये लोगों को भागना तय है 800 वाले लोगों का। और उसके बाद नीचे तो कहीं भी नहीं है, नीचे 700, तो इसका मतलब उसके बाद यहाँ देखने को मतलब शुरू में जो अगर शार्प फॉल मिला तो उसके बाद फिर नीचे 700 तक कुछ भी नहीं है। तो ये है, इसका हम लोग देख लें, सेटअप देख लें एक्चुअली। ये सेटअप में देखिए आपको यहाँ क्लियर कट मिलेगा देखने ऑप्शन के सेटअप में कि ये 800 के आसपास देखिए दोनों कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों बराबर लग रहे हैं यहाँ, और बेसिकली 850 पर कॉल राइटर्स जाते हैं 850 पे। तो ये यहाँ अगर मार्केट शुरू में अगर गैप अप हो जाता है तो यहाँ देखिएगा ये वाला 850 वाले आएंगे, पैनिक होंगे, टेंशन में आएंगे, और जिसके चलते ये अगर भागेंगे तो शार्प राइज हम लोगों को टुवर्ड्स 900 की तरफ देखने को मिल सकता है 850 से ऊपर। और ठीक उल्टा अगर यहाँ अगर मॉर्निंग आवर्स में पुट राइटर्स कॉल राइटर्स हावी हो गए तो देखिएगा 750 पे पुट राइटर्स तो हैं लेकिन कम है, ये जैसे ही टूटेगा नीचे जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छा 700 पे सपोर्ट अच्छा है, लेकिन हम लोग अभी चेंजेस देख लेते हैं कि चेंजेस देखने से हम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कहाँ क्या बिल्डअप हुआ है। देखिए ये अभी अब यहाँ क्लियर आपको हो जाएगा कि 800 पे आपके पुट राइटर्स हैं, मतलब 800 पे पुट राइटर्स, और तो ये एक अच्छा सपोर्ट 800 एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 800 लगता है ये देख के कि यहाँ जल्दी नहीं, क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ नहीं है, कॉल अनवाइंड मतलब अनवाइंडिंग हुई है इस जगह, मतलब शॉर्ट कवरिंग इसी के चलते हुआ है। पुट राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं 800 पे, और कॉल राइटर्स जो हैं बेसिकली 850 पे हैं। तो ये अगर टूटता है 850 अगर टूटता है तब देखिएगा बहुत शार्प राइज होगा। तो ये हम लोगों को एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश हो सकता है
अब हम लोग उसके बाद इंस्टीट्यूशन देखेंगे, इंस्टीट्यूशन का क्या इरादा है, तो उसके अनुसार हम लोग फिर डिसाइड करेंगे करना क्या है। तो ये देखिए, चलिए हम लोग आ गए इंस्टीट्यूशन पे, और यहाँ रिटेल ट्रेडर्स एक्चुअली देखिए इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है 1,44,000 का, और पुट भी शॉर्ट किया है 1,10,000 का। तो मतलब बेसिकली ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये न्यूट्रल हैं। आइडिया इनका बेसिकली स्लाइटली बेरिश साइड में, स्लाइटली बेरिश साइड में, क्योंकि कॉल शॉर्ट का नंबर ज़्यादा है। हम लोग आते हैं एफआईआई का देखने। एफआईआई में बेसिकली इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है। इसका मतलब ये भी मिक्स पैटर्न है, लेकिन इनका भी देखने में लग रहा है, अगर हम लोग इसका ये देखें, नेट देखें, तो कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग का अगर देखें, यहाँ 2,89,000 का कॉल लॉन्ग किया और 2,69,000 का पुट लॉन्ग किया है। तो बेसिकली 20,000 का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो ये भी मतलब बेसिकली न्यूट्रल है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और स्लाइटली ये बुलिश साइड में, ये स्लाइटली बेरिश साइड में थे, ये स्लाइटली बुलिश साइड में। अब हम लोग देखते हैं प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स का नेट चेंजेस जो है वो बेसिकली 1,44,000 कॉल शॉर्ट किया है और 1,58,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो ये भी मतलब 14,000 का ये पुट शॉर्ट है, मतलब स्लाइटली ये लोग भी बुलिश हैं। लेकिन ये स्लाइड जो चीज़ है इतना कम है कि बेसिकली सब न्यूट्रल हैं। मतलब कि कल मार्केट में बिल्कुल आज वाली स्थिति रहेगी कि जिस तरह शुरू में या तो गैप अप या गैप डाउन होगा और वहीं से मार्केट वो रन करता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट या बुक करना है या लॉस कराना है वो इनिशियल मार्केट में ही हो जाएगा। तो प्री सेशन में ही, प्री ओपनिंग सेशन में ही वो लोग ये मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे। और चूंकि स्लाइटली इरादा इनका बुलिश है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी, हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इट्स अ कंफर्म, पॉसिबिलिटी है कि स्लाइटली बुलिश मूवमेंट दें कल। तो उसके अनुसार हम अभी चलेंगे, हम लोग लेवल अब डिसाइड करेंगे कि कैसे, अगर होगा तो हम लोग लेवल डिसाइड करते हैं कैसे हम लोगों को इसमें, इस सिचुएशन में ट्रेड लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और वहाँ से हम लोग लेवल डिसाइड करेंगे। तो ये रहा 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हम लोग। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। तो ये चलिए, अब इससे देखिए लेवल तो यहाँ दो एकदम क्लियर है, एक 840 का लेवल और दूसरा ये है, ये पहला 800 और दूसरा ये है 780। तो ये दो डिमार्केशन बहुत ही क्लियर है। तो इसका मतलब है, देखिए मार्केट अभी कहाँ सिचुएटेड, मार्केट सिचुएटेड है जस्ट 811 के आसपास। इसका मतलब है ये जस्ट इस सपोर्ट लाइन, मतलब ये जो कंसोलिडेशन है इस सपोर्ट लाइन के जस्ट नीचे है। और इसमें अगर हम लोग डीएमए देखें तो 20 और 50 डीएमए के बीच में 100 डीएमए का सपोर्ट है। और ये आइडियल सिचुएशन है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर 20 डीएमए के ऊपर जाता है तो ये यहाँ से बुलिश मूवमेंट दे सकता है। तो अब डिपेंड करेगा कि कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है, पहला ध्यान से सुनिएगा, कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो उसको सेटल होने दीजिएगा। सेटल होने दीजिएगा मतलब कि वो या तो इस जगह आके इस अपर लेवल पे 840 के लेवल पे सपोर्ट लेगा और तब अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप बुलिश मूवमेंट लीजिएगा। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वेट कीजिएगा और वेट करके देखिएगा कि यहाँ से अगर इसको रेजिस्टेंस मान के 800 को रेजिस्टेंस मान के अगर नीचे की ओर जाता है तब आप एक बियरिश मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं अप टू 780 को अगर क्रॉस करके नीचे जाता है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस करेगा उसके बाद फिर आके यहाँ इसका रेजिस्टेंस का को रीटेस्ट करेगा और उसके बाद नीचे जाएगा। तो बिल्कुल दोनों तरफ यही है। और अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है तो वेट कीजिएगा, आइदर इट विल कम टू लोअर साइड और इट विल कम टू हायर साइड। जहां भी जाता है, अगर ऊपर जाता है, अगर इसको रेजिस्टेंस मान के टेस्ट करके नीचे आता है तो आप यहां से आप ये ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं।
और अगर मान लीजिए पहले नीचे जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर यहीं से आप बुलिश मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो ऊपर कॉल ले सकते हैं। तो ये आइडिया एकदम क्लियर रखिए। इनिशियल 15 मिनट्स वाले चार्ट में आप हाफ एन आवर वेट कीजिएगा और उसके बाद जैसा मैंने बताया वैसा ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। ट्रेड आपको सारा चीज बतला दिया है, एकदम क्लियर है, धोखा मत खाइएगा। चलिए, गुड नाइट एंड स्टे सेफ एंड टेक हैप्पी एंड सेफ।